जाना नहीं तू कहीं हार के। अभिनेता विनोद खन्ना एक हैंडसम सुपरस्टार, लेकिन सोशल मीडिया पर अभिनेता विनोद खन्ना की एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें वो बीमार और बहुत कमजोर नजर आ रहे हैं। चर्चा हुई कि उन्हें कैंसर हो गया है। यहां तक अफवाह उड़ी कि विनोद खन्ना नहीं रहे। तो इस तस्वीर का आखिर सच क्या है? विनोद खन्ना को क्या हुआ है? देखिए ये रिपोर्ट। ये दो तस्वीरें हिंदी सिनेमा के उस सितारे की हैं जिसकी अदाकारी और अदाओं ने लाखों जवां दिलों पर सालों तक राज किया। विनोद खन्ना, इस मशहूर हस्ती को एक तस्वीर ने फिर सुर्खियों में जगह दे दी है। सुरमई शाम इस तरह आए, सुरमई शाम इस तरह आए, सांस लेते हैं जिस तरह साए, सुरमई शाम। अपनी अदाओं से 70 mm के पर्दे पर छा जाने वाले विनोद खन्ना की ये तस्वीर देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। बेहद कमजोर, थकान से भरे, अपनी पत्नी और बेटे के सहारे खड़े विनोद खन्ना की ये तस्वीर जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आई, हिंदी सिनेमा के दिग्गजों से लेकर आम जनता तक ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। कभी हिंदी सिनेमा के सबसे खूबसूरत चेहरों में शुमार विनोद खन्ना की ये तस्वीर हैरान करने वाली थी। कभी जिस चेहरे की एक झलक पाने के लिए लोगों की लाइन लग जाती थी, आज वही चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। चमचमाती गोरी रंगत वाले विनोद खन्ना का रंग जर्द पीला सा दिखाई दे रहा था। इस तस्वीर ने 70 के दशक के उस स्टार का वो चेहरा दिखाया जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया, परेशान हो गया। लोगों ने तरह तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए। क्या ये तस्वीर वाकई विनोद खन्ना की है? विनोद खन्ना को आखिर हुआ क्या है? विनोद खन्ना को अस्पताल में भर्ती क्यों कराया गया? हर तरफ लोगों के पास सैकड़ों सवाल थे कि आखिर विनोद खन्ना की यह हालत हुई कैसे। कुछ महीने पहले तक फिल्मों, पार्टियों, सार्वजनिक जगहों पर दिखने वाले विनोद खन्ना को अचानक क्या हो गया? सवालों की भीड़ में तरह तरह के दावे भी सामने आने लगे। कुछ लोगों ने दावा किया कि विनोद कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से पीड़ित है और इसी का इलाज कराने के लिए वो अस्पताल में भर्ती हुए हैं। कुछ का कहना था कि विनोद खन्ना कैंसर की लास्ट स्टेज पर है। इन सारी अफवाहों के बीच विनोद खन्ना के लिए शुभचिंतकों ने दुआओं, मन्नतों का दौर शुरू कर दिया। लेकिन इन सब के बीच खन्ना परिवार ने इस तस्वीर और उससे जुड़ी खबरों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसे में अफवाहों का बाजार और गर्म हो गया। लोगों ने कई तरह की बातें करनी शुरू कर दी। तस्वीर की जांच पड़ताल करने पर सभी की नजर विनोद खन्ना की नीली ड्रेस पर पड़ी, जो कि मुंबई के HN रिलायंस अस्पताल की थी। इसी बीच तमाम तरह की अफवाहों पर विराम लगाते हुए रिलायंस अस्पताल की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया। विनोद खन्ना को शुक्रवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके शरीर में पानी की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी। वो अस्पताल के डॉक्टरों की निगरानी में हैं और उनकी हालत में सुधार हो रहा है। उनके परिवार ने दुआओं के लिए शुक्रिया कहा और निजता बरकरार रखने का अनुरोध किया। लेकिन जहां एक तरफ रिलायंस अस्पताल ने विनोद खन्ना की तबीयत का हाल सभी तक पहुंचाया, वहीं लोगों की उत्सुकता को कम करने के लिए विनोद के परिवार के सदस्यों ने भी बयान देना शुरू कर दिया। विनोद खन्ना के बेटे राहुल खन्ना ने कैमरे पर सामने आने के बजाय मीडिया को अपने पिता के बारे में जानकारी दी। पापा को डिहाइड्रेशन की वजह से 31 मार्च को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अब उनकी सेहत में सुधार है और उनका परिवार शुभकामनाओं के लिए आभारी है। आखिरकार विनोद खन्ना के परिवार और अस्पताल की तरफ से आई इस जानकारी ने विनोद के चाहने वालों को राहत दी, लेकिन उनकी इस हालत ने सभी को कुछ वक्त के लिए चौंका जरूर दिया।
विनोद खन्ना मुंबई के एचएन रिलायंस अस्पताल में भर्ती हैं। उनसे मिलने के लिए देर रात सलमान खान भी पहुंचे। फिल्म जगत के लोग उनके जल्द ठीक होने की दुआएं मांग रहे हैं। अभिनेता इरफान खान ने तो विनोद खन्ना के लिए अंगदान की भी पेशकश कर दी। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। विनोद खन्ना की बीमार हालत की वायरल तस्वीर ने पूरे देश को हैरत में डाल दिया। सोशल मीडिया के जरिए तस्वीर के सामने आने के बाद तो जैसे बयानों सुर्खियों का तूफान सा आ गया। क्या आम क्या खास, सभी के पास बस यही बात थी कि विनोद खन्ना की ऐसी हालत कब और कैसे हुई। मजबूत कदकाठी के मालिक विनोद खन्ना कब बीमारी का शिकार हो गए। अपनी एक झलक से लोगों को दीवाना बनाने वाले विनोद खन्ना की इस तस्वीर ने फैंस को उदास कर दिया। इरफान खान जैसे अभिनेता ने मीडिया के सामने न केवल विनोद खन्ना की बेहतर तबीयत की दुआ मांगी, बल्कि अंगदान की पेशकश भी कर दी। कामना है, मेरी भगवान से प्रार्थना है कि वो जितनी जल्दी हो सके ठीक हो। हमें हमारी कोई जरूरत पड़ी, हमें अपना अंग देना पड़ा तो हम वो भी देंगे उनके लिए। 70 के दशक में एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में देने वाले विनोद खन्ना को भला चंगा देखने के लिए देश के कोने कोने से दुआओं का दौर शुरू हो गया। मेरी जान मेरा दिल मेरा ईमान, यारी मेरी कहती है यार पे कर दे सब कुर्बान। हिंदी फिल्मों की हर बड़ी हस्ती ने विनोद खन्ना की सेहत के लिए दुआ मांगनी शुरू कर दी। मैं श्री विनोद खन्ना जी की अच्छी तबीयत के लिए दुआ मांगती हूँ। वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक बेहतरीन कलाकार हैं। मैं अपने प्यारे भाई विनोद खन्ना की अच्छी सेहत की दुआ मांगता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो एक चैंपियन हैं और वो जल्दी ही सेहतमंद हो जाएंगे। विनोद खन्ना की हालत के बारे में जिसने जहां भी पढ़ा या सुना, सभी उनका हाल जानने के लिए बेचैन हो गए। तुम्हारा परिवार तुम्हारी माँ के साथ खत्म हो चुका है। अब हमारे परिवार का हिस्सा बनने की कोशिश मत करो। चले जाओ हमारी जिंदगी से। आज से तुम्हारे हमारे सारे रिश्ते खत्म। ऐसे में विनोद खन्ना के साथ दबंग और वांटेड जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुके सलमान खान कहां पीछे रहते। हम आपके पैर छुएं, अगर हाथों का स्पर्श मिला हो तो आशीर्वाद दीजिए। बीते दौर के सुपरस्टार को देखने के लिए आज के सुपरस्टार सलमान खान सीधे अस्पताल पहुंच गए और वहां जाकर उनका हाल जाना। फिलहाल अस्पताल के मुताबिक उनकी सेहत में सुधार है। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। विनोद खन्ना की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। विनोद खन्ना एक ऐसे अभिनेता और नेता जिनका वास्ता संन्यास से भी रहा। पहले वो फिल्मों में काम करके स्टार बने, फिर अचानक संन्यास ले लिया, लेकिन दूसरी बार फिल्मों में वापसी की और फिर स्टारडम हासिल किया। इसके बाद वो राजनीति में उतर आए। विनोद खन्ना का अब तक का सफर काफी दिलचस्प रहा है। एक विनोद ये, एक रौबीला जवान, कोई होता हर किरदार में ठसक, ना हम अपना कह लेते यारो। कभी नायक हो गया, कभी खलनायक। हाँ ठीक हो रूपा, तुम इन पुलिस वालों के बीच से निकल सकते हो। और एक विनोद ये, गिरी हुई पलके, जीर्ण शरीर, सफेद दाढ़ी, अपनी पत्नी और बेटे के सहारे टिके अस्पताल का गाउन पहने। कभी पुरुष सौंदर्य की मिसाल रहे विनोद खन्ना को इस रूप में देखना अच्छा नहीं लगा। सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर को देखकर हर शख्स को निराशा हुई। अपने दौर का एक माचो मैन कैसे इस हालत में पहुंच गया? आखिर विनोद खन्ना को हुआ क्या है? तस्वीर में परिवार के साथ खड़े विनोद खन्ना की दयनीय हालत वाली इस तस्वीर को बेतहाशा शेयर किया गया। हैरत होती है इस तस्वीर को देखकर। अभी
कुछ दिन ही पहले तो विनोद खन्ना भले चंगे फिल्मी पर्दे पर नजर आए थे। फिल्म थी दिलवाले, जिसमें वो शाहरुख खान के साथ एक फाइट सीन में नजर आए थे। आज ये तस्वीर देखकर यकीन नहीं होता कि ये विनोद खन्ना 70 के दशक वाला सुपरस्टार है। विनोद खन्ना ने 1968 में हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। फिल्म थी मन का मीत। फिल्म को मिला जुला रिस्पांस मिला था, लेकिन विनोद खन्ना, शम्मी कपूर, धर्मेंद्र, फिरोज खान जैसे हैंडसम अभिनेताओं की मौजूदगी में भी अपनी छाप छोड़ चुके थे। यार ऐसा मिल गया, दिल हमारा खिल गया, हाथ में जब हाथ आया, ये जमाना हिल गया, ये जमाना हिल गया। वजह थी उनकी शख्सियत, रौबीला बदन और पुरुष सुंदरता का नया प्रतिमान रचता चेहरा। मन का मीत फिल्म पर्दे पर आते ही विनोद खन्ना ने 15 और फिल्में साइन की थी। इसके बाद वो पूरब और पश्चिम, कच्चे धागे, मेरा गांव मेरा देश जैसी फिल्मों में नजर आए। मैं जा सकता हूं पंडित जी? जाइए। मेरा गांव मेरा देश में विनोद खन्ना ने खलनायक का किरदार निभाया था। धर्मेंद्र के सामने होने के बावजूद विनोद खन्ना ने अपने अभिनय से अलग छाप छोड़ी थी। आ जाओ। ये वही दौर था जब विनोद खन्ना फिल्म जगत में एक सुपरस्टार के तौर पर स्थापित हो चुके थे। उनकी तमाम फिल्में हिट हो चुकी थी और तमाम गीत अमर हो चुके थे। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। 1982 विनोद खन्ना के लिए मानसिक तौर पर परेशान करने वाला साल था। विनोद खन्ना की मां का देहांत हो चुका था। दुनियादारी से उनका मन उचट गया था। सुपरस्टार विनोद खन्ना ने फिल्मी दुनिया को विदा कहने का मन बना लिया। स्टारडम छोड़कर सन्यासी बनने का फैसला ले लिया। जमा जमाया करियर दांव पर लगाना इतना आसान नहीं था। लेकिन मां के देहांत से अशांत विनोद खन्ना ने पुणे में ओशो के आश्रम में जाकर शरण ली और सन्यास की राह पकड़ ली। उन्हें ओशो ने नाम दिया स्वामी विनोद भारती। वो कुछ ओशो आश्रम के दोस्तों से कि उनकी आध्यात्मिक एनर्जी जो है वो बहुत हाई है, तो आध्यात्मिक एनर्जी से आप अपने शरीर को भी ठीक कर सकते हैं। विनोद ओशो के गार्डनर हुआ करते थे और जिस हाउस में ओशो रहते थे लाओत्सू में, वहाँ पे उनका जो पूरा बगीचा था, जो पेड़ थे, उन सबको संभालने का काम विनोद का था। 5 साल तक विनोद खन्ना ओशो के आश्रम में रहे, लेकिन सन्यास में उनका मन नहीं रमा, तो फिर फिल्मी दुनिया में लौट आए। साल था 1987। विनोद खन्ना वापस लौटे तो फिल्मिस्तान ने उनके स्वागत में बाहें खोल दी। दूसरी पारी की शुरुआत फिल्म इंसाफ से हुई। इसमें डिंपल कपाड़िया के साथ उनकी जोड़ी बनी थी, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। इसके बाद अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे तमाम कलाकारों के साथ उन्होंने कई फिल्में की। वक्त का चक्का घूमता रहा और विनोद खन्ना बुढ़ापे की ओर बढ़ते रहे, लेकिन चेहरे पर रौब कायम था, सेहत तंदुरुस्त थी। अब विनोद खन्ना का मन अभिनय से राजनीति की ओर चलने का हुआ। 1997 में विनोद खन्ना भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। 1999 में पंजाब की गुरदासपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। 2002 में अटल सरकार में पर्यटन और संस्कृति मंत्री रहे। बाद में बतौर राज्य मंत्री विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। 2014 का लोकसभा चुनाव जीतकर विनोद खन्ना फिलहाल गुरदासपुर से सांसद हैं। एक पांव संसद में और दूसरा फिल्मिस्तान में जमाए विनोद खन्ना अब बूढ़े हो चले थे, लेकिन फिल्मों में लगातार काम करते रहे। फिल्मों में उनकी छवि
कठोर दिल वाले नरम आदमी की रही। पर्दे पर एक ऐसी जुझारू शख्सियत जो हर मुश्किल से जीतती रही। अब विनोद खन्ना बड़ी मुश्किल में फंसे। पापा को बचा लो भैया। अफवाह चली कि वो कैंसर से लड़ रहे हैं, लेकिन शुक्र है कि वो सुरक्षित है और डिहाइड्रेशन की बीमारी से लड़कर फिर सेहतमंद हो रहे हैं। विनोद खन्ना पर फिल्माया गया ये गाना आज उन पर बिल्कुल सटीक बैठता है। तो आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि उनके चाहने वाले उन्हें एक बार फिर से पर्दे पर देखना चाहते हैं। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के,